15 मार्च है और दिन बुधवार का है। बिहार पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि हस्तांतरण को लेकर कल पहली बैठक ऑनलाइन होगी और ये बैठक पुलिस हेडक्वार्टर में होगी। आज एक आदेश पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी हो गया है। सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर लोगों का हस्तांतरण को लेकर पहली बैठक में कई तरह की सहमति ली जाएगी। मैं आपको बैठक का जो लेटर जारी हुआ पढ़कर बता देता हूं। और कार्मिक के डीआईजी का लेटर है 15/3/2023 और राकेश राठी रहेंगे, पी कन्नन रहेंगे, सीधी प्लांडे रहेंगे, विकास बर्मन रहेंगे, हरप्रीत कौर रहेगी। और इसमें लिखा गया है कि हस्तांतरण की नीति पर विचार विमर्श करते हुए हस्तांतरण के संबंध में आगे की रणनीति तैयार करने हेतु दिनांक 16 मतलब कल 16 मार्च 2023 को अपराह्न 12:30 बजे पुलिस मुख्यालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हाल में ही हस्तांतरण समिति की बैठक में आयोजित की गई है। और इस लेटर को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने लेटर जारी कर दिया है और इसमें एडीजी हेडक्वार्टर एडीजी मुख्यालय एडीजी हेडक्वार्टर का भी लेटर है 15 मार्च का ही। और इसमें बैठक में 1 नंबर में रहेंगे श्री जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी हेडक्वार्टर जो अध्यक्ष हैं, फिर आईजी पटना राकेश राठी साहब, फिर आईजी मुख्यालय विनय कुमार, और उसके बाद पी कन्नन अपराध अनुसंधान विभाग आईजी, और फिर सीधी प्लांडे डीआईजी सहरसा, रंजीत कुमार मिश्रा कार्मिक डीआईजी, विकास बर्मन प्रशासन डीआईजी, और फिर विशेष शाखा में हरप्रीत कौर। इतने आईपीएस अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री को गौर करना होगा कि मुख्यमंत्री जी 22 सालों से जो है हस्तांतरण की रेलवे में नहीं हो रहा है, 15, 16 साल 17 साल से, और 22 सालों से दौरान लगातार प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने न्यायालय चले गया आरक्षण के मामले को लेकर और 5 साल से लगातार न्यायालय का हवाला देकर राज्य सरकार की ये नीति मेरे समझ से परे है, हमारे समाचार के परे है कि आखिर सरकार की ये नीति, सरकार का ये रवैया प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कितना उचित है कि आखिर 5 सालों से लगातार राज्य सरकार प्रमोशन रुका हुआ है। आप देखिए कई सिपाही को मैंने देखा त्यौहार में ड्यूटी पर रहते हैं। मैं क्राइम रिपोर्टर हूं और कई सिपाहियों से मैंने बात की, कहा कि 22 से 23 साल में एसपी एडीजी बन जाते हैं, पुलिस अपर महानिदेशक तक में एसपी आईपीएस अधिकारी का एडीजी तक में प्रमोशन हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक सिपाही आपका 22 सालों के दौरान सिपाही से हवलदार, हवलदार से वह जमादार नहीं बन पाया है। कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। यदि मामला आरक्षण का है तो जो लोग रिजर्व कोटा में आते हैं उनको आप रिजर्व कर दीजिए, बाकी लोगों को प्रमोशन दे दीजिए। बार बार न्यायालय का हवाला देकर बिहार में काम कर रहे सारे सरकारी कर्मियों के साथ राज्य सरकार का ये रवैया किसी भी रूप में बेहतर नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी आपको 17 साल हो गए हैं, लगातार राजनीतिक उठापटकी का दौर जारी है और सीबीआई और ईडी बिहार में हावी है। तो नीतीश कुमार जी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन में मतभेद क्यों? अन्य राज्यों में आप देखिए झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में सरकारी कर्मियों के प्रमोशन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं देखी जाती है। तो बिहार में
और नीतीश कुमार के सुशासन में आखिर सरकारी कर्मियों के साथ ये किस तरह का बर्ताव राज्य सरकार कर रही है। बार बार कोर्ट का हवाला दे दिया जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मामला तो ये वार्ड पार्षद वाला भी मामला न्यायालय में चला गया था, लेकिन आखिर वार्ड पार्षद वाला चुनाव कराया गया, फिर मामला कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई राजनीतिक ऐसी चीजें हो रही है जिसके कारण उनका ध्यान मुख्य चीजों से ध्यान उनका अलग हट गया है। नीतीश कुमार को खुद ध्यान देना पड़ेगा। इतने लाख हजार लाख कर्मी सरकारी कर्मी हैं, सभी सरकारी कर्मियों का 5 सालों से प्रमोशन बाधित है। मुख्यमंत्री जी ऊपर वाले ने आपको लगातार बिहार राज्य का इतना महत्वपूर्ण राज्य का आपको मुख्यमंत्री बनाया हुआ बिहार में, और एक एक कर्मी आपको दुआ देंगे कि सही टाइम पर उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। और सिपाही से लेकर डीएसपी तक के अधिकारियों का प्रमोशन पुलिस विभाग में बाधित है। वैसे तो पूरे बिहार में जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनका प्रमोशन मुख्यमंत्री जी नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार जैसा आपका व्यक्तित्व है, आपके इस सुशासन में सरकारी कर्मियों का प्रमोशन इस प्रकार से रोकना बेवजह न्यायालय का हवाला देके कि मामला आरक्षण का है, रिजर्व कोटा का है। राज्य सरकार चाहेगी तो उस मामले में अपने अनुसार निर्णय लेकर प्रमोशन दे सकती है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गौर करना होगा। भट्टी साहब को आपने नया डीजीपी बनाया है, 15-15, 16-16 सालों से तबादला नहीं हुआ, हस्तांतरण नहीं हुआ है। हस्तांतरण को लेकर कल 16 मार्च को एक अहम बैठक पुलिस लाइन में ऑनलाइन के माध्यम होगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी आप देखिए, सिपाही मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में और पारिवारिक रूप में प्रताड़ित होते हैं सिपाही। और बिना सिपाही के बिना कोई नेता, कोई आईपीएस अधिकारी, राज्य का कोई भी बड़ा पदाधिकारी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना सिपाही पुलिस जवान के बिना किसी बड़े अपराधी को आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो सिपाहियों का प्रमोशन तो रुका हुआ नहीं है, पूरे बिहार में सिपाही का प्रमोशन नहीं, पूरे सरकारी कर्मी का प्रमोशन रुका हुआ है। लेकिन सिपाहियों का तबादला, हस्तांतरण तो रुका हुआ है। मुख्यमंत्री जी भट्टी साहब, सिंघल साहब ने सिपाहियों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। सरदार जी थे सिंघल साहब, और आप भी सरदार जी हैं। बताया जाता है देश में बड़े बड़े लोग सरदार जी की प्रशंसा भी करते हैं। तो कहीं डीजीपी साहब आपको गौर करना होगा, आपको हर हाल में गौर करना होगा कि आपने डीजीपी रहते हुए सिपाही के हित में कितने बेहतर कार्य किए। 315 ज्ञापन उसको भी सिंघल साहब ने रद्द कर दिया, हटा दिया। 60 किलोमीटर के दायरे में तबादला होना चाहिए, क्योंकि एक एक सिपाही के साथ कई तरह की समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं और शारीरिक समस्याएं हैं। और उसके बाद बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हस्तांतरण और प्रमोशन दोनों के मामले में राज्य सरकार को गंभीर होना पड़ेगा कि आखिर नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार के सरकारी कर्मियों का प्रमोशन क्या बेवजह बाधित है, किन कारणों से रुका हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बेवजह बार बार कोर्ट का हवाला दे दिया जाता है। अरे भाई, रिजर्व कोटा का मामला है। एक रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं यदि मामला रिजर्व है तो रिजर्व वाले को आप रिजर्व कर दीजिए और बाकी लोगों का प्रमोशन तो आप कर दीजिए। प्रमोशन देने से सिपाही से लेकर जमादार हो जाएगा, काम के प्रति उसका उत्साहवर्धन होगा। और ऐसा बिहार के डीजीपी, बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को गौर करना होगा कि प्रमोशन के मामले में कहां क्या दिक्कतें आ रही हैं और बिहार में पुलिस कर्मी के हस्तांतरण को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है। और कई महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर हमारे पास में है, लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कल एक महत्वपूर्ण बैठक पुलिस हेडक्वार्टर में है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।